हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम ये समझ में आता है आपको कि नर्वस सिस्टम है उसकी ये जो दो पार्ट है इंपॉर्टेंट आपके सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपके किस डिवीज़न के अंदर आते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके ये आते हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ही आपके ये दो पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारी बॉडी पे कैसे अफेक्ट करता है और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे अफेक्ट करता है। तो देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है आपका ब्रेन के साथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड ये अटैच है। ठीक है, और ये जो दिख रही है ये आपको क्या है? ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ब्रेन दिखाया गया है और स्पाइनल कॉर्ड दिखाई गई है। ये जो रीजन है ये पैरासिम्पैथेटिक रीजन है इस तरफ वाला, और जो ये है ये सिंपैथेटिक डिवीजन है। तो देखिए, सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये आपका कब काम करता है और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कब काम करता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि दोनों में से एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों साथ साथ काम करेंगे, नहीं, आपकी बॉडी में एक टाइम पे एक ही सिस्टम काम करेगा, चाहे तो पैरासिम्पैथेटिक या फिर सिंपैथेटिक। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सिस्टम आपका एक्टिव रहता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रहता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में कब, जब आप सो रहे होते हो या फिर आप रिलैक्स बैठे हो या फिर आप पढ़ रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो उस दौरान। ठीक है, नॉर्मली जो आपकी बॉडी, जब आपकी बॉडी ठीक है, रिलैक्स्ड है, तब जो सिस्टम आपका काम कर रहा होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है या फिर आपके इमोशंस पीक पे होते हैं, गुस्सा हो गया, डर हो गया, ठीक है, इमोशंस पीक पे, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन जहां आप बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हो, ठीक है, उस दौरान आपका जो सिस्टम एक्टिव होता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक है, तो उन दौरान जब आपका पैरासिम्पैथेटिक ऑन होता है तब क्या आपकी बॉडी में फंक्शन होते हैं, और जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आई के ऊपर पढ़ेंगे इफेक्ट दोनों का। आप इसको डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका ऑन होता है तो आपकी आईज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो आपका प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, प्यूपिल आपका डायलेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो इफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर। सलाइवरी ग्लैंड आपकी क्या, कैसे, सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सलाइवा को सिक्रीट करना। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के दौरान जो आपका सलाइवा है उसका स्टिमुलेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, स्टिमुलेट द सलाइवा प्रोडक्शन। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है वो इनहिबिट कर देती हैं सलाइवा के प्रोडक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ेंगे लंग्स के ऊपर। ठीक है, देखिए लंग्स के ऊपर क्या है, आपका पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो आपकी ब्रोंकाइज हैं ये आपकी कंस्ट्रिक्ट रहेंगी। ठीक है, जबकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपकी ब्रोंकाइज हैं वो डायलेट हो जाएंगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकें। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, तो इसीलिए जो आपके मेजर ऑर्गन है उनका काम बढ़ जाता है, और जो आपका नॉर्मल रूटीन वर्क है वो क्या हो जाता है? थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद हम इफेक्ट पढ़ते हैं हार्ट के ऊपर। तो जो हार्ट है पैरासिम्पैथेटिक के दौरान वो थोड़ा हार्ट रेट है वो क्या होती है? थोड़ी स्लो होती है। हार्ट के ऊपर जो लोड होता है वर्क का वो क्या रहता है? स्लो रहता है। लेकिन सिंपैथेटिक के अंदर ये चीज़ क्या हो जाती है? आपकी बढ़ जाती है, हार्ट रेट आपकी एक्सेलरेट हो जाती है, हार्ट का जो इनपुट आउटपुट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर आपका लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर स्टिमुलेट होती हैं सारी चीज़ें, स्टमक अपना काम कर रहा होता है डाइजेशन का, पेनक्रियाज अपना काम कर रहा होता है, पेनक्रिएटिक जो आपका फ्लूइड जूस है उसको रिलीज कर रहा होता है, इंटेस्टाइन भी क्या कर रही हैं? अपना डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे काम कर रही होती हैं। ठीक है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने पे क्या रहेगा, तब आपका ये सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं, आपके इनहिबिट हो जाते हैं। कैसे इनहिबिट? द स्टमक, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन, इनका जो काम है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। ठीक है, देखिए अब आपको देखिए, जब आप इमरजेंसी कंडीशन के अंदर होते हो या फिर आप जब इमोशंस आपके पीक पे होते हैं, तब आपको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम है इसको क्या कर रखा है, बॉडी ने अभी इनहिबिट कर रखा है। ठीक है, और लीवर पे आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा? लीवर पे देखिए क्या, सिंपैथेटिक के अंदर जो ग्लूकोज का रिलीज है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, लीवर से ग्लूकोज का रिलीज है, क्योंकि लीवर आपके पास स्टोर्ड ग्लूकोज रखता है, तो उसको ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ताकि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। ठीक है, फिर अब हमारी किडनी है। किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी के ऊपर आपकी ग्लैंड होती है, सबको पता है एड्रेनल ग्लैंड होती है। तो इसका जो काम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान। ये क्या करती है, इसके अंदर आपकी ग्लैंड के अंदर कुछ सेल्स हैं जो आपकी स्टिमुलेट करती हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स को। इन हॉर्मोन्स को आपका इमरजेंसी हॉर्मोन्स भी बोला जाता है, या फिर जिसको आप फाइट और फ्लाइट मोड बोलते हो। ठीक है, या तो लड़ो या फिर भाग जाओ, जो वो सिचुएशन है उसके लिए जो हार्मोन आपके रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये आपके इमरजेंसी हार्मोन हैं। ये आपके स्टिमुलेट हो जाते हैं कब, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑन होने पे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे जो यूरिनरी सिस्टम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, पैरासिम्पैथेटिक का और सिंपैथेटिक का। तो देखिए, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक ऑन होता है तब आपका जो यूरिन की प्रोसेस है वो चल रही होती है, यूरिनेशन यानी स्टिमुलेट रहता है। जबकि जब आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में हो तब आपका यूरिन इनहिबिट होता है। ठीक है, उस दौरान जो किडनी है वो थोड़ा कम अमाउंट में यूरिन को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और आपका जेनाइटल ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ लेते हैं। इनका क्या रहता है, प्रमोट द इरेक्शन ऑफ जेनाइटल। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के दौरान ही आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट रहते हैं या इरेक्ट रहते हैं, जबकि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान ये क्या रहते हैं, आपके यहाँ पे सिर्फ इरेक्शन होता है ऑर्गन का। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑन होने के बाद क्या होता है, प्रमोट द इजेकुलेशन एंड वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इजेकुलेशन की जो प्रोसेस है वो कब होती है, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक है, जब आप एक्साइटेड होते हो या ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये आपका था टॉपिक हमारा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उनका हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक क्या इफेक्ट डालता है आपकी बॉडी ऑर्गन्स पे और सिंपैथेटिक क्या इफेक्ट डालता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बस आपको एक मेन बात यही याद रखनी है, ये दोनों ही ऑटोमेटिक हैं हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम। ये हमारा ज़्यादा टाइम एक्टिव रहता है और सिंपैथेटिक हमारा कम टाइम, और दोनों में से एक टाइम पे एक ही सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है। इमरजेंसी के दौरान बॉडी कैसे डील करेगी उस चीज़ के लिए होता है ये। सो आई होप आपको ये इनके बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।